ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अतिया काजिम वर्किंग एट मुमताज़ हॉस्पिटल एज अ सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। ब्रेस्ट कैंसर जो है ख़वातीन और मर्दों में दोनों में पाया जाता है। ख़वातीन में इसकी शरह ज़्यादा पाया जाती है, जैसे 10 में से 8 ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर की शरह पाई जाती है, यानी कि इतनी फ्रीक्वेंट मकदार में ये ब्रेस्ट कैंसर की अलामात ज़ाहिर हो सकती है ख़वातीन में। अगर मर्दों की तरफ देखा जाए तो उसमें से 10,000 में से एक मर्द हजरात में से किसी को ब्रेस्ट कैंसर की अलामात हो सकती हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अब हम इस तरफ आते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर किस तरह होता है और किन लोगों में ज़्यादातर होने के चांसेस होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की जो वजूहात होती हैं, ज़्यादातर रिस्क फैक्टर जिसे हम कहते हैं कि कौन से जो हाई रिस्क पर होते हैं, जिनमें ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर की अलामात पाई जाती हैं, उनमें से ऐसे लोग जिनके ख़ानदान में छाती, बच्चेदानी, अंडेदानी का एक कैंसर पाया जाता है, उन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर की अलामात ज़्यादा हो सकती हैं। उनमें वाज़ेह हो सकता है, चाहे वो छोटी सी भी एक रसौली हो, गिठली हो या कोई भी एक दाना हो, वो जाके ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जा सकता है। दूसरे ऐसे लोग जिनकी डाइटरी हैबिट है, फ़ैट ऑयल इनटेक ज़्यादा है, उन लोगों में भी ब्रेस्ट कैंसर की अलामात ज़्यादा हो सकती हैं। अगर हम देखा जाए तो ऐसे लोग जो कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो कि हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि जो पिल्स में पाए जाते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं या कोई इंजेक्टेबल्स हैं या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जिसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल है, उन चीज़ों की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर आपका लाइफस्टाइल है जिसमें आपकी स्मोकिंग है, अल्कोहल इनटेक है, उन लोगों में ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क पाया जा सकता है। अब ब्रेस्ट कैंसर की अलामात, सिम्टम्स कैसे वाज़ा हो सकते हैं, किस तरह से पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जा रहे हैं या कोई ये गुठली जो है ये ब्रेस्ट कैंसर में जाके तब्दील हो सकती है। उसमें सबसे पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि ख़वातीन को महीने में एक दफ़ा ज़रूर अपने ब्रेस्ट का मुआयना करना चाहिए, जिसमें से अगर आपको बायलैटरल ब्रेस्ट यानी कि दोनों साइड के साइज़ में कोई तब्दीली नज़र आ रही है, उस चीज़ों को आपको देखना है कि कोई उसमें तब्दीली तो नहीं है, उसके अंदर कोई गुठली तो नहीं बन रही, उसमें कोई रेडनेस तो नहीं आ रही, उसमें लाल सूजन वगैरह तो नहीं आ रही, या का निपल का साइज़ चेंज हो रहा है या निपल इनवर्ट की तरफ तो नहीं जा रहा है, यानी कि अंदर धंस तो नहीं रहा, या फिर कोई डिस्चार्ज या कोई पस या पानी या खून का डिस्चार्ज उसमें से तो नहीं आ रहा, या के बगल के कोई हिस्से में कोई गुठली नुमाया तो नहीं हो रही है। इन सारी अलामात को आपको हर महीने, 2 महीने या 3 महीने पे अपना मुआयना करना है ख़ुद से। और अगर इनमें से कोई भी, इन 4-5 बातों में से कोई सी भी चीज़ें आपको नमूदार होती हैं तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है। जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि या तो कोई आपके अंदर गुठली की नमूदार होने के उसके साइज़ में इंदराज, साइज़ बढ़ता जा रहा हो, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाके फ़ौरन उसको एग्ज़ामिन करवाना है। अच्छा, अब आपको हर महीने किस तरह से मुआयना करना है कि आपको शीशे के आगे खड़े होकर अपने ब्रेस्ट को देखना है और उसको एग्ज़ामिन करना है अपनी 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए, और पूरा मुआयना करना है। अब ऐसी ख़वातीन जिनके अंदर ये तब्दीली आ रही हैं, हम उनको कैसे स्कैनिंग करते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं, उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर ऐसी ख़वातीन हमारे पास इस मसले के साथ आती हैं तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग होती है, जो ब्रेस्ट की हम स्कैनिंग करवाते हैं। 60 to 70% डायग्नोसिस ऑन द स्कैन होता है लेस दैन 40 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 40 साल से कम उम्र की ख़वातीन। अगर ख़वातीन की उम्र 50 साल से ऊपर है तो हम मेमोग्राम की तरफ जाते हैं। मेमोग्राफी जो होती है बेस्ट डायग्नोसिस होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड है ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस के लिए। इसके अलावा अगर हमें कोई मास या लम्ब लगता है तो हम उसकी बायोप्सी लेके हिस्टोपैथोलॉजी यानी कि लेबॉर्ट्री में तशख़ीस के लिए भेजते हैं कि ये कोई ख़तरनाक कैंसर की अलामात तो नहीं है। अगर कैंसर की अलामात ज़ाहिर हो जाती है, वो कैंसर वाली चीज़ नज़र आती है, तो उसको हम 2 में डिवाइड करते हैं। एक बिनाइन होता है, एक कार्सिनोमा होता है, यानी कि एक अर्ली स्टेज होता है जो कि ख़त्म हो जाता है, जिसकी कोई रिस्क फैक्टर नहीं होते, यानी कि जो बाद में कैंसर में तब्दील नहीं हो सकता। एक होता है कैंसर जिसमें हम मुख्तलिफ ट्रीटमेंट देते हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, या फिर हम उस साइड के ब्रेस्ट का मांस को रिमूव कर देते हैं। तो ये सारे डिफरेंट तरीक़े कार होते हैं ट्रीटमेंट के, जिसकी वजह से जो है ना आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसका कतन मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको कैंसर हो जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर जो है अगर डायग्नोसिस अर्ली हो जाए
तो अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, अच्छा ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट रिकवर कर सकता है, एंड ऑफ लाइफ नहीं होता। तो इससे लड़ने का तरीका होता है। दूसरी बात ये कि अगर आपकी किसी फैमिली में एक मेंबर को हो गया ब्रेस्ट कैंसर, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको जो है अपनी पूरी फैमिली की जो फीमेल्स हैं उनको एग्जैक्टली हर मंथली जो आपको एग्जामिनेशन है वो प्रॉपर करवाना चाहिए। 6 मंथली तो ईयरली अल्ट्रासाउंड हो सकता है। इसके अलावा अगर एज 50 ईयर से ज़्यादा है तो उसकी मेमोग्राफी आपको करवाना ज़रूरी होती है अगर कोई लंप लगता है तो, वरना तो स्क्रीनिंग में हमारे पास एग्जामिनेशन आ जाता है और अल्ट्रासाउंड आ जाता है, जो कि ख़ुद से भी ख़वातीन कर सकती हैं बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के। तो आपको प्रॉपर तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। अब कुछ ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मिथ्स पाए जाते हैं कि किन किन लोगों में मिथ्स होता है कि ये करोगे तो इससे ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। तो ये कुछ क्लियर करना ज़रूरी है इस वीडियो में कि ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से नहीं होता। ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है सबसे प्रोटेक्टिव मेथड है कि उससे ब्रेस्ट कैंसर से आपको बचाया जा सके। तो जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं ख़वातीन, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस सबसे कम होते हैं। इसके अलावा किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी चोट लगने की वजह से या फिर कोई शुआओं की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते अनटिल अनलेस कि आपके अंदर रिस्क फैक्टर ना पाया जाए। ट्रॉमा की वजह से तो ख़त्म नहीं होते, और शुआओं की वजह से रिस्क होता है। अगर आपके अंदर रिस्क फैक्टर है तो वो डैमेज करके ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जा सकते हैं। अगर कोई आपने कोई ऐसी एंटीबायोटिक या ऐसी कोई ट्रीटमेंट ले जो आपकी इम्यूनिटी को डिक्रीज़ कर सकता है, उसकी वजह से भी कोई ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। या कोई ड्यूडेरेंट के इस्तेमाल से या कोई वेयरिंग की वजह से, किसी चीज़ के पहनने की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस नहीं होते। तो ये सारे मिथ्स हैं जिनको आपको दिमाग से ख़त्म करना होगा। डरना नहीं होगा, अर्ली डायग्नोसिस करना है, इसको प्रॉपर ट्रीट करना है। ये नहीं कि लेके बैठे रहे कहीं कैंसर ना हो जाए, बल्कि आपको डायग्नोस करके प्रॉपर ट्रीट करके इसको करना होता है। और हर एक को आपको अपने हर तबके के ख़वातीन को ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि जाके ब्रेस्ट कैंसर से बचाया जा सके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अमवात जो होती हैं वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से इसलिए होती हैं क्योंकि उसकी लेट डायग्नोसिस हो रही होती है। अर्ली डायग्नोसिस जो है, हमें थोड़ी सी भी तब्दीली को लेकर डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। शुक्रिया।